गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, ये इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इसे वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है। यह स्लोगन इंडिया के अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर को एक सिंगल और कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम में यूनिफाई करने को दर्शाता है। जीएसटी ने सेंट्रल और स्टेट लेवल्स पर मौजूद बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है। जीएसटी ने इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है। इसने इंडिया में एक यूनिफाइड मार्केट बनाया है, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ग्रोथ को फॉस्टर करता है। जीएसटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। इसे सबसे पहले फ्रांस में 1954 में इंप्लीमेंट किया गया था। तब से लेकर अब तक वर्ल्ड वाइड में 160 से ज्यादा कंट्रीज ने जीएसटी को वेरियस फॉर्म्स में अडॉप्ट किया है। इन कंट्रीज में जीएसटी की सक्सेस ने इंडिया को अपने जीएसटी जर्नी को एम्बार्क करने के लिए इंस्पायर किया। इंडिया का जीएसटी के साथ ट्रिस्ट 1990s के एंड में शुरू हुआ। इसकी फीजिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए एक कमिटी फॉर्म की गई। यह सफर बहुत लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स था, जिसमें एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस और डिलिबरेशंस शामिल थे। फाइनली जुलाई 1, 2017 को इंडिया ने जीएसटी के रोल आउट के साथ टैक्सेशन के एक नए ईरा की शुरुआत की। जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन इंडिया के इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक वाटरशेड मोमेंट था। इसने फ्रैगमेंटेड टैक्स सिस्टम से यूनिफाइड टैक्स सिस्टम में पैराडाइम शिफ्ट को मार्क किया। इस मूव ने इंडिया को एक मॉडर्न और ग्लोबली कंपेटिटिव इकोनॉमी के रूप में पोजीशन्ड किया। जीएसटी से पहले इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर टैक्सेस का एक लैबिरिंथ था, जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के वेरियस स्टेजेस पर लेवी किए जाते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी जैसे टैक्सेस लेवी करती थी। स्टेट गवर्नमेंट्स वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और दूसरे लोकल टैक्सेस इंपोज करती थी। टैक्सेस की इस मल्टीप्लिसिटी से कई इश्यूज पैदा होते थे। बिजनेसेस को टैक्सेस के कैस्केडिंग इफेक्ट का सामना करना पड़ता था, जहां टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे। इससे कंज्यूमर्स के लिए गुड्स और सर्विसेज की फाइनल प्राइस बेरोचे की जाती थी। टैक्स सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण बिजनेसेस के लिए हाई कंप्लायंस कॉस्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी बढ़ गया था। इसके अलावा स्टेट्स में टैक्सेस में यूनिफॉर्मिटी की कमी के कारण गुड्स और सर्विसेज के फ्री फ्लो में बाधा आती थी। इससे ट्रेड में बैरियर्स पैदा हुए और इकोनॉमिक एफिशिएंसी प्रभावित हुई। प्री जीएसटी टैक्स सिस्टम को इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मेजर इंपेडिमेंट के रूप में देखा जाता था। इंडिया में जीएसटी एक ड्यूअल टैक्स सिस्टम है, जिसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स शेयर करती हैं। इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी की वर्किंग्स को समझने के लिए इन कंपोनेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किसी स्टेट के अंदर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लेवी किया जाता है। एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसे रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर लेवी किया जाता है। आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंटर स्टेट सप्लाईज और इंपोर्ट्स पर लेवी किया जाता है। आईजीएसटी के तहत कलेक्ट किए गए रेवेन्यू को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला के आधार पर शेयर किया जाता है। जीएसटी का यह डिवीजन यह इंश्योर करता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों का कलेक्ट किए गए रेवेन्यू में स्टेक हो। यह स्टेट बॉर्डर्स के पार गुड्स और सर्विसेज के सीमलेस फ्लो को भी फैसिलिटेट करता है। Section 5. Navigating the GST tax slabs. GST ने goods और services को different tax slabs में categorize किया है। 4 main GST tax slabs हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। Essential goods को lower slabs में रखा गया है, जबकि luxury goods पर higher tax rates लगते हैं। 5% स्लैब में essential food items, medicines और handloom products शामिल हैं।
28% स्लैब लग्जरी आइटम्स के लिए रिजर्व्ड है, जैसे हाई एंड कार्स और टोबैको प्रोडक्ट्स। सेक्शन 6 रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन से इंडियन इकोनॉमी को कई बेनिफिट्स मिले हैं। सबसे सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस में से एक है टैक्सेस के कैस्केडिंग इफेक्ट का एलिमिनेशन। जीएसटी के तहत गुड्स और सर्विसेज की परचेस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, जिसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए ऑफसेट किया जा सकता है। यह कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करता है, जिससे बिजनेसेस पर ओवरऑल टैक्स बर्डन कम होता है और कंज्यूमर्स के लिए गुड्स और सर्विसेज ज्यादा अफोर्डेबल हो जाते हैं। जीएसटी ने बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस और फाइलिंग प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई किया है। ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल सभी जीएसटी रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए एक सिंगल विंडो प्रदान करता है, जिससे पेपरवर्क कम होती है और समय और मेहनत की बचत होती है। जीएसटी द्वारा लाई गई ट्रांसपेरेंसी और डिजिटलाइजेशन ने टैक्स कंप्लायंस को एनहांस किया है और गवर्नमेंट रेवेन्यू में वृद्धि की है। जीएसटी के डेस्टिनेशन बेस्ड स्वरूप ने यह भी इंश्योर किया है कि टैक्स रेवेन्यू का ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स के बीच हो। सेक्शन 7 डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। जीएसटीज इम्पैक्ट। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी टैक्स रेवेन्यू उस स्टेट द्वारा कलेक्ट किया जाता है जहां गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम किए जाते हैं। यह ओरिजिन बेस्ड टैक्स सिस्टम से बिल्कुल उलट है, जहां टैक्स रेवेन्यू उस स्टेट द्वारा कलेक्ट किया जाता था जहां गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते थे। जीएसटी के डेस्टिनेशन बेस्ड स्वरूप का स्टेट्स पर काफी ज्यादा इंप्लीकेशन है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे स्टेट्स जहां कंजम्पशन लेवल ज्यादा है, उन्हें जीएसटी के तहत ज्यादा रेवेन्यू मिलने की संभावना है। दूसरी तरफ गुजरात और हरियाणा जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रिक स्टेट्स के रेवेन्यू में थोड़ी कमी आ सकती है। इसे एड्रेस करने के लिए जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के कारण किसी भी रेवेन्यू लॉस की भरपाई के लिए स्टेट्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए एक कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म लागू किया गया था। यह इंश्योर करता है कि नए टैक्स रेजीम के तहत कोई भी स्टेट नुकसान में न रहे। सेक्शन 8 ओवरकमिंग जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। चैलेंजेस। जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन यकीनन ट्रांसफॉर्मेटिव था, लेकिन यह चैलेंजेस के बिना भी नहीं था। इनिशियल रोल आउट में जीएसटी नेटवर्क जीएसटीएन, जो कि जीएसटी सिस्टम का आईटी बैकबोन है, उसमें टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस और कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करना पड़ा। बिजनेसेस को नए टैक्स लॉज और प्रोसीजर्स को समझने में भी काफी परेशानी हुई। हालांकि गवर्नमेंट ने कंटिन्यूअस सिस्टम अपग्रेड्स, अवेयरनेस कैंपेन्स और स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस के जरिए इन चैलेंजेस को प्रोएक्टिवली एड्रेस किया। समय के साथ जीएसटीएन स्टेबलाइज हो गया और बिजनेसेस ने भी खुद को नए सिस्टम के हिसाब से अडेप्ट कर लिया। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी लॉ को फाइन ट्यून करने और इंप्लीमेंटेशन इश्यूज को एड्रेस करने में एक क्रूशियल रोल निभाया। आज जीएसटी इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। शुरुआती हिकअप्स अब काफी हद तक दूर हो गए हैं और सिस्टम स्मूथली काम कर रहा है। सेक्शन 9 जीएसटी अ कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन ने बेशक इंडिया की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर का काम किया है। इसने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया है, बिजनेसेस पर टैक्स बर्डन को कम किया है और एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट को फॉस्टर किया है। टैक्सेस के कैस्केडिंग इफेक्ट के एलिमिनेशन ने इंडियन गुड्स और सर्विसेज को ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया है। जीएसटी ने टैक्स कंप्लायंस को भी इंप्रूव किया है, टैक्स बेस को ब्रॉडन किया है और गवर्नमेंट रेवेन्यू में वृद्धि की है। इससे गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और दूसरे इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट करने में मदद मिली है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करते हैं। जैसे जैसे इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जीएसटी इस गोल को अचीव करने में एक पिवटल रोल निभाएगा। इसने एक रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम की नींव रखी है,
जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है।